स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों आज है 29 मई 2023 और 29 मई 2023 का आपका मध्य प्रदेश संरक्षक या जेल विभाग और एमपी जो है फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, एमपी जीके, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आज के सेकंड शिफ्ट में जो है यानी 29 मई के सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र की सीमा से जो है मध्य प्रदेश के किस जिले के साथ लगती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो है बैतूल जिला आपका राइट आंसर था। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 जिले का नाम दिया गया था, जिसमें बैतूल जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए महाराष्ट्र से लगने वाले सभी जिलों को हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले टोटल 8 जिले हैं, जिसमें बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है। तो आपके ऑप्शन में यहां से सिर्फ बैतूल दिया गया था, जिस प्रकार आपका बैतूल राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइप के प्रश्न प्रत्येक दिन पूछे जा रहे हैं। अभी कल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगने वाले जिलों का नाम, तो वो कल छत्तीसगढ़ से पूछे गए थे, आज महाराष्ट्र से पूछे गए हैं, कल हो सकता है उत्तर प्रदेश से पूछ ले। अब आपके मन में आएगा उत्तर प्रदेश से क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है इसके सबसे अधिक जिले जो है लगने वाले किससे हैं, तो ध्यान रखना आप उत्तर प्रदेश से ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश से पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जिला जो है अटैच करता है यानी संपर्क करता है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल जिलों की संख्या जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच के 13 है। ठीक है, उनके सभी नामों को आपको एक बार जरूर देखकर जाना है, क्योंकि आपसे ऑप्शन में नाम ही पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो अनुच्छेद 56 के अनुसार 5 वर्षों के लिए बताया गया है। जिस दिन उसकी नियुक्ति होती है उसी दिन से लेकर 5 वर्षों तक के लिए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबसे डिस्कस कर रहा हूं, ये जो अनुच्छेद से जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपके मन में होता होगा कि सर कौन सा अनुच्छेद हम पढ़ के जाए, हम पढ़ के 56 जा रहे हैं, 21 पूछ रहा है, 21 पूछ रहा है तो 31 पूछ ले रहा है। तो इन सभी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगा दी है लिंक के माध्यम से, जहां पर हमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखा है। वह वीडियो मात्र 30 मिनट की होगी, लेकिन उस 30 मिनट में आप सभी अनुच्छेदों को एकदम आसानी से सरल शब्दों में बहुत कम समय में सीख जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम होगा, प्रत्येक एग्जामों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसलिए उस वीडियो को एक बार सभी लोग जरूर देखना। जिनका एग्जाम नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न अब डिस्कस करेंगे। आज के सबसे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। सभी भैया बहन को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। हो सकता है मात्र 1949 ईस्वी ही दिया गया हो, तो वह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला एक ऐसा प्रश्न किसी भैया ने हमको बताया है कि हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए उस समय जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव। दोस्तों यदि ये प्रश्न पूछा गया था तब यही राइट आंसर होगा। यदि इसी टाइप का कोई दूसरा प्रश्न था या इसी से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न था तो प्लीज आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा प्रश्न था जिससे आपका राइट आंसर बताया जा सके, क्योंकि इस प्रश्न को पूछने में हमको थोड़ा डाउट है कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हरियाणा से संबंधित पराली जलाने से हो सकता है ऐसा प्रश्न ना पूछा जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर प्रश्न को बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला देखिए आपसे साइंस से एक प्रश्न पूछा गया है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है। तो सभी भैया को बहन को जो है पता होना चाहिए कि रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी के कारण जमता है। ठीक है, जब विटामिन के की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो रक्त का थक्का जमने लगता है। और आप सबसे चुनना है आपको ध्यान से कि विटामिन से बनने वाले प्रश्न, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से होने वाले रोग, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, डी की कमी से जैसे रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, और इसी प्रकार विटामिन के की कमी से कौन सा रोग। और जो विटामिन है इनके रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो है मध्य प्रदेश पटवारी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और यहाँ पर भी पूछना शुरू हो गया है, इसलिए सभी लोग इस टाइप के प्रश्नों को जरूर पूछ के जाएं। कमी से होने वाला रोग विटामिनों के और विटामिनों के रासायनिक नाम। ठीक है, 2 चीजों को जरूर पढ़ के जाए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए जो आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है प्रश्न संबंधित तो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो
चीज़ें बताई जाती हैं आपके लिए ही बताई जाती हैं, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी अगले शिफ्टों में पूछे जाएंगी, क्योंकि टीचर को भी पता होता है कि आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका एग्जाम है, किसी का एग्जाम 1 दिन, किसी का 2 दिन, इसलिए सबको पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए कोई भी फेक की चीज़ें या बेकार की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। वीडियो को ध्यान से देखिए और चीज़ों को सुनते रहिए। देखिए अगला प्रश्न था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर था आपका 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को। हो सकता है आपके ऑप्शन में केवल 1946 ही दिया हो, तब भी राइट आंसर होगा, और पूरा दिया है तो भी अच्छी बात है। तो देखिए इसका राइट आंसर था 9 दिसंबर 1946। थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के नाम से जाना जाता है, वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्नों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा सकते हैं हम आपको जरूर बताएंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अकबर का किला कहां पर स्थित है। हमको आशा है कि जितने भी अपन एग्जाम देखे हैं सभी लोग इसका राइट आंसर करके आएंगे। अकबर का किला जो है आपके ऑप्शन के हिसाब से अजमेर में स्थित है, और अजमेर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह एक राजकीय संग्रहालय भी है। 1570 ईस्वी में अकबर का किला प्राचीन मूर्तियों, सिक्के, पेंटिंग, कवच और आदि रखे हुए हैं, तथा अंग्रेजों ने यहीं से जनवरी 1616 में मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी थी। इस चीज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है ये वाला पॉइंट कि मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की इजाजत कब मांगी गई थी? तो 1616 ईस्वी में मांगी गई थी। किसने मांगा था? तो अंग्रेजों ने मांगा था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से बन सकता था, इसलिए हमने चीजों को बताया। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे संबंधित और भी चीजें बताएंगे। प्रश्न पूछा गया था कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। तो ध्यान रखना है मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य के मदुरई में। हो सकता है मदुरई ऐसे न लिखा हो, र के बाद ई लिखा हो, तब भी आपका सही होगा। तमिलनाडु राज्य के मदुरई में स्थित है। आपके ऑप्शन के हिसाब से मदुरई ही राइट आंसर था, क्योंकि वहां पर राज्य नहीं पूछा था। ठीक है, अगर राज्य पूछता तो राज्य का नाम जरूर लिखता, इसलिए मदुरई ही आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देख के जाना है कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर इसे कहते हैं, इसे मीनाक्षी मंदिर कहते हैं। यह मंदिर जो है भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मीनाक्षी अम्बर मंदिर का निर्माण राजा कुलशेखर पांड्यन ने करवाया था। किसने? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कुलशेखर पांड्यन ने करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह मंदिर जो है भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। आप जब भी मंदिरों के नाम पढ़िए तो वहां से एक पॉइंट और जरूर पढ़ के जाना कि यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं पूछे कहां पर, हो सकता है ऐसा पूछे कहां पर स्थित है, लेकिन ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछ के जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि लखनऊ समझौता विद्रोह के में नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए जो लखनऊ समझौता विद्रोह हुआ था इसमें जो नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। हो सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में बाल गंगाधर तिलक का नाम नहीं दिया रहता है, ओनली मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया रहता है, तो वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना सही होगा। लेकिन ये दोनों लोगों का नाम दिया है मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक, तो दोनों चीजें आपकी सही हो जाएंगी। दोस्तों इसी तरह वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट में आपसे लास्ट में बात करेंगे कि आपको हिंदी में अभी देखिए आपका स्टैटिक जी के करंट अफेयर मिला के 20 प्रश्न बनते हैं, उसके बाद आपका 20 नंबर हिंदी से बनता है। आपको 20 नंबर में 20 नंबर दिलाना हमारी घंटी है। मात्र आप लास्ट में उसके बारे में 2 मिनट में बातें करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है अपने काम की ओर मूव करेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहले आप IMF को जानिए। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, IMF को हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 के में हुई थी। आपके ऑप्शन में 1945 दिया गया था और यही आपका राइट आंसर होगा। यहां से और इंपॉर्टेंट चीजें हम देखते हैं कि संयुक्त, अब देखिए IMF क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। दूसरा चीज यहां से इसका मुख्यालय जो है IMF का वाशिंगटन DC में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। तीसरा पॉइंट यहां से IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक यानी जिसे MD कहते हैं, MD CEO और अध्यक्ष जो है बल्गेरियाई अर्थशास्त्री यानी क्रिस्टालिया जॉर्जिवा है। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि IMF के जो है वर्तमान प्रबंध निदेशक MD अध्यक्ष कौन है। ध्यान रखना है वह बल्गेरियाई अर्थशास्त्री हैं। कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अब चलिए हम लोग जो है हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। सॉरी, एक
आपका केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु की पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि परमाणु की पहली कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली कक्षा में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है, sp-df करके होता है, तो s में ओनली 2 भरे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद परमाणु कक्षा की पहली कक्षा में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे और 2 ही आपका ऑप्शन में दिया गया था और 2 आपका राइट भी आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग हिंदी की बात करते हैं और हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना है कि हमको जो प्रश्न प्राप्त होते हैं ये आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बने जो प्रश्नों को भेजते हैं, कुछ प्रश्न उनको याद आते हैं, कुछ प्रश्न नहीं याद आते हैं। तो जो प्रश्न उनको नहीं याद आते हैं उन्हें गलत समझकर नहीं बताया जाता है, लेकिन जो प्रश्न याद आते हैं उनका राइट आंसर बताने का प्रयास किया जाता है। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका राइट प्रश्न आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि आपको राइट आंसर बताया जा सके। और जितने भी प्रश्न बचे हैं सभी प्रश्नों को लास्ट में एक वीडियो आएगी जिसमें तीनों शिफ्टों की प्रश्न रहेंगे, वहां पर आपको डिस्कस किया जाएगा। चलिए हम लोग हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए हिंदी से आपसे तत्पुरुष समास से एक प्रश्न बना था। अभी देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको समझने की एकदम शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं, इसको पहचानने की। कभी भी आपके एग्जाम में फिर से आए तो आप पहचान जाएंगे, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास सबसे पहले तो आप उसका उदाहरण पढ़ते होंगे कि जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब आपके मन में होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, इसको कैसे पहचाना है, तो इसको भी आपको नहीं पहचाना। अब आपको कैसे पहचानना है कि देखिए जब तत्पुरुष समास रहेगा तो उसमें जब आप समास विग्रह करेंगे तो वहां बीच में से, के द्वारा, के लिए, काकी को शब्द आएगा। जैसे देश के लिए देशभक्ति, ठीक है, देश जैसे आपको दे दिया कि देशभक्ति में कौन सा समास है, तो वहां पर आप देशभक्ति का विग्रह कीजिए। देश के लिए भक्ति, बीच में के लिए शब्द आ रहा है कि नहीं, हमने बताया के लिए, के, से, के द्वारा, ये 4 शब्द जहां पर आ जाए वहां पर तत्पुरुष समास होगा। दूसरा चीज जैसे मान लीजिए राजपुत्र दिया है तो बीच में देखिए भी का आएगा, राजा का पुत्र ही राजपुत्र कहलाता है, तो का आया कि नहीं। इसी प्रकार जिस वाक्य के बीच में का, की, के, से, के द्वारा, के लिए, ये 4 चीजें आ जाए वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। इसी तरह हमने 2 डिस्क्रिप्शन में और हिंदी की वीडियो लगाई है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। दोनों वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, लेकिन उस दोनों वीडियो को देखते हैं यदि आप लोग तो आप समास, काल, संधि विच्छेद, अनुलोम विलोम, रस, अलंकार और उसके बाद अनुलोम विलोम जो होता है आपका, और तत्पुरुष यानी तद्भव तत्सम क्या है, प्रत्यय क्या है, छंद क्या है, मुहावरे क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, वर्तनी को शुद्ध करना, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को कैसे लिखना है, कारक कैसे पहचानना है, इन सभी चीजों को जाने। यानी हिंदी के जितने भी हिंदी से जितने भी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं सभी टॉपिकों को हमने एकदम सरल से सरल शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से आपको चीजों को समझाया है। जैसे आपको अभी यहाँ पर तत्पुरुष समास पहचानना था तो मात्र 4 शब्दों को याद करके आप तत्पुरुष समास पहचान सकते हैं। इसी तरह से हमने दोनों वीडियो को बनाया हुआ है, सभी वीडियो को जो ट्रिक के माध्यम से समझाया है। इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वह वीडियो जो है हमने मध्य प्रदेश पटवारी के लिए बनाई थी और आपकी वएमपी वन रक्षक के लिए भी मोर देन सफिशिएंट वीडियो होने वाली है। दूसरा यहाँ सर देखिए आपसे मूल स्वर कौन से होते हैं ये प्रश्न बना था। तीसरा आपको शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण पूछा गया था। मुहावरे के 2 प्रश्न थे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 3 प्रश्न थे, विलोम से 2 प्रश्न था, समानार्थी से 2 से, कारक विभक्ति से 2-3 प्रश्न पूछे गए। आज कारक से प्रश्न नहीं पूछा जाए है। इतने टाइप से जो है हिंदी से प्रश्न बन रहे हैं। यदि आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो हमारा वादा है आपसे 100% गारंटी देते हैं कि आप हिंदी में जो है 20 में 20 अपना राइट आंसर करके आएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी गई है, सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर देखना। और जितने भी प्रश्न अभी आपको नहीं बताए गए हैं लास्ट में आपको एक ऑल शिफ्ट करके वीडियो आएगी आज की ही, जहां पर दोनों शिफ्ट के जो है सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्नों का एनालिसिस फिर से कराया जाएगा। जो प्रश्न नहीं कराए गए उनको भी कराया जाएगा। और आज की वीडियो इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।